ओम शांति। 1 अगस्त 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज मुरली है 24 फरवरी 88 की। मुरली का सार है, वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता बाप से हमें जो भी वरदान प्राप्त होते, बाबा रोज़ हमें नए से नया वरदान देते हैं, लेकिन आज बाबा हमें बता रहे हैं कि उन वरदानों को हम वृद्धि में कैसे लाएं, उसकी विधि बाबा आज समझा रहे हैं। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह ये कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चे जब ज्ञान अमृत पीते हैं तो बच्चों की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है और ज्ञान अमृत सुनते सुनते, ज्ञान सुनते सुनते खुद भी इतने मुरली के दीवाने हो जाते हैं, मुरली का इतना रसपान कर लेते हैं कि जैसे स्वयं ही मुरलीधर बन जाते हैं। बाबा कहते रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। बच्चे सदा ही बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के संग में रहते हैं। तो बाबा कहते जैसे बाप समान लाल बन जाते हैं और मिलन मनाते मनाते निर्विघ्न हो जाते हैं। बाबा कहते जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। बाबा कहते जब बच्चों की ऐसी अवस्था होती है, बच्चे लवलीन हो जाते हैं, हम बाबा की याद में स्थित हो जाते हैं, समा जाते हैं, तो सभी बच्चों को एक ही आशा होती है कि अब हमें बाप समान बनना है। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं बाप समान? जब बाबा की याद में समा जाएंगे, लवलीन अवस्था में स्थित हो जाएंगे, तो बाबा कहते ऑटोमेटिकली ये आश उत्पन्न होती है कि अब हम बाप समान बन जाएं। तो बाबा कहते जैसे बाबा का स्वरूप है सदा ही सर्वशक्तिवान, ऐसे ही सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। तो बाबा कहते समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में समान बनना है? बाबा के समान किन किन बातों में बनना है? बाबा कहते क्या वो विशेष बातें आप बच्चे जानते हो? बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी, यही नाम है ना आप सबका। तो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वे बच्चों के, बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही
बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वे बच्चों का कार्य, सब बातों में बाप समान बनना है। जो बाप के गुण वे बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वे बच्चों का कर्तव्य, जो बाप का टाइटल सो बच्चों का टाइटल। बाबा कहते ऐसी बातों में हमें बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। क्या चेक करना है आज सारा दिन? सभी बातों में हम बाप समान कितना बने हैं। जो बाप का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य है, निभाते हैं हम वो कर्तव्य, ये चेक करना है। जो बाप के गुण क्या वो मेरे गुण बने हैं? तो ऐसे बाबा कहते सभी बातों में स्वयं को चेक करो, कहाँ तक हम बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। तो बाबा कहते आदि से ही बाबा ने हम सब बच्चों को वरदान दे दिया, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। बाबा कहते लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। अब सोचो सारे दिन में कितनी बारी ब्राह्मण जीवन लेते हैं, जन्म लेते हैं, और कितनी बारी इस जन्म को त्याग देते। जब जब हम में पुराने संस्कार जागृत हुए, जो रावण के दिए हुए संस्कार हैं, जब जब इस पुराने संसार में बुद्धि गई, मन गया, तब तब बाबा कहते ब्राह्मण जन्म को त्याग दिया, मर गए ब्राह्मण जीवन से। तो कितनी बड़ी सजा है। बाबा आए, बाबा ने हमें इतनी लंबी आयु का वरदान दिया कि जब से ब्राह्मण बने तब से इस श्रेष्ठ जीवन के जन्म के वरदान में हम पल रहे हैं, श्रेष्ठ कर्तव्य में हमें रहना है। लेकिन बाबा कहते पुराने संस्कार और संसार को याद करते तो जैसे कि ब्राह्मण जन्म से ही मर जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वे जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। कितनी गहरी बात बाबा कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में आ गए लेकिन जैसे है ही नहीं, ज़रा भी परिवर्तन नहीं, वही शूद्रपना अपने अंदर। ब्राह्मण जीवन में जो उमंग, जो उत्साह, जो खुशी, जो नशा बाबा ने जन्मते ही हमें दिया, वे उतर जाता है। बाबा कहते जैसे कोमा में चले जाते हैं। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं तोड़ते हैं तो बाबा कहते जन्म से ही मर जाते हैं। बाबा कहते तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है।
अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमज़ोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना। ब्राह्मण जीवन में तंदुरुस्त किसको कहेंगे? जिसका ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न है। वो आत्मा तंदुरुस्त है क्योंकि वो आत्मा हल्की है, खुश रहेगी, निर्विघ्न रहेगी तो सहज रीति जीवन चलता जाएगा। तो बाबा कहते बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जैसे कोई पेशेंट होते हैं तो कभी कभी ठीक हो जाते हैं, फिर बेड पर पड़ जाते, फिर ठीक होते, फिर बेड पर पड़ जाते। इसको बाबा ने कहा है विघ्न वाला जीवन ब्राह्मणों का। कभी उमंग उत्साह में, कभी बिल्कुल दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं, कभी मन से उलझ जाते हैं। बाबा कहते जैसे उलझन का बिस्तर पकड़ लेते हैं। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी ख़त्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो तो मन की हालत क्या होती है? बाबा पूछ रहे हैं। और कुछ ब्राह्मण तो ऐसे हैं जो छोटी छोटी बात में भी उलझ जाते हैं, उनका फिर क्या होता होगा? बाबा कहते अच्छा छोटी छोटी बातें तो सुलझा देते, लेकिन जो बड़ी बात कोई आ जाए, बड़ी समस्या आ जाए, दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर दिल की क्या हालत होती, मन की क्या हालत होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की, खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती। ऐसा ही होता है ना, पेशेंट कैसा होता है, उसका बिल्कुल उमंग उत्साह ख़त्म हो जाता है, उसको कुछ करने को मन नहीं करता है, ना उठने को, ना खाने पीने को, चलने फिरने को, किसी से बात करने को, कुछ भी मन नहीं करता। तो बाबा कहते ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से या डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो चेक करें हम स्वयं को, ऐसी कोई बीमारी मुझे तो नहीं लगी है? क्या मैं आत्मा ब्राह्मण जीवन में तंदुरुस्त हूँ? कोई ऐसा दिल शिकस्त फीलिंग की बीमारी ऐसी मुझे तो नहीं है। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव, इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। बाबा पूछते आपके संतान हैं? 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं? संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो ये सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना ये बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया ये मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। पूरे विश्व की सभी आत्माएं, प्रकृति के 5 तत्व मेरी रचना है। मैं इनका रचयिता हूँ, मैं इनका पालनहार हूँ। ऐसे बेहद की दृष्टि वृत्ति हो तो बाबा कहते संतान भव का वरदान मिलता है। बाबा कहते रचना की रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी।
सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वे बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। तो बाबा कहते जब ऐसी बेहद की हमारी दृष्टि वृत्ति हो जाएगी तो हमें ऐसा लगने लगेगा, ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि जैसे हम इन सब के पालनहार हैं। तो अपने पर कितनी अवेयरनेस हमें रहेगी, जो संकल्प हम करेंगे इनकी पालना उसी संकल्प से होगी। यदि मैं नेगेटिव संकल्प क्रिएट करती हूँ तो पूरे वृक्ष को अर्थात प्रकृति के पांचों तत्वों को और विश्व की सभी आत्माओं को वो नेगेटिव संकल्प जाएगा, तो वही उनके लिए खुराक बन जाएगी। फिर दुनिया का जो वातावरण है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने पालना ही उनकी ऐसी की। और इसके बदले यदि हम शक्तियों का, गुणों का, शुभ भावना, शुभ कामना का दान देंगे, सहयोग का दान देते हैं, वही वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलती है। तो हर एक आत्मा दूसरी आत्मा के प्रति ऐसी ही सेम भावना क्रिएट करने लग जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आप क्या हो? बाप समान इस कल्प वृक्ष के बीज बन जाएंगे यदि आपकी बेहद की दृष्टि वृत्ति हो जाती है। तो बाबा कहते जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई? सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव। अब देखो, जैसे जो गृहस्थी हैं उनको लौकिक में जो संबंध होते हैं, सबसे अधिक मोह कहें, आकर्षण कहें, अपने संतान के प्रति होता है। तो बाबा कहते हैं यदि आप पूरे विश्व को अपनी संतान, अपनी रचना ऐसी बेहद की दृष्टि वृत्ति रखते हैं, तो जो आपकी हद की रचना है, आपके लौकिक बच्चे हैं, संतान हैं, उनका भी तो कल्याण हो गया ना उसी में। और फिर दूसरा इससे क्या फ़ायदा होता है, जो हमारी मोह की रगें हैं वो टूटती जाती हैं। जहाँ ये संकल्प रहता है ये मेरे बच्चे हैं, वहाँ ये संकल्प रहेगा पूरा विश्व ही मेरी रचना है। तो बाबा कहते सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना, तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि मैंने तो जन्मते ही आप सब बच्चों को ये सभी वरदान दे दिए, अब आप अपना अनुभव सुनाओ। क्या आपको अनुभव होता है कि ये वरदान मुझे मिल चुके हैं या अभी मिल ही रहे हैं? जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वे विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप रोज़ की मुरली उठाकर देखो, कोई भी मुरली का कोई भी वरदान आप पढ़ो, उस वरदान में विधि बताई होती बाबा ने। अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ये वरदान फलीभूत हो जाएगा। कोई भी दिन का वरदान आप उठाकर यदि गहराई से पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है
बाबा ने मेथड बताया होता है, किस मेथड को आप अपनाएंगे, किस विधि को आप अपनाएंगे, उससे क्या प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते मैं तो रोज़ वरदान देता हूँ, लेकिन वरदान के साथ साथ उस वरदान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए या कहीं वृद्धि में लाने के लिए विधि भी साथ में बताता हूँ। लेकिन जो बच्चा विधि को नहीं अपनाता, केवल वरदान को रटते रहें, तो उससे वरदान नहीं मिलेगा। हाँ, जो बच्चा विधि को अपनाता है उसके जीवन में वो वरदान स्वतः ही प्रैक्टिकल में सिद्ध हो जाता है। तो बाबा कहते वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। जैसे हम कहते हैं ना, जैसी सिचुएशन हो, बाबा का ज्ञान का वैसा ही पॉइंट बुद्धि में आए, उसको हम प्रैक्टिकल में करें तो हर समस्या का हल हो जाता है। उसी रीति बाबा कहते कोई भी वरदान आपको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है तो उसको जब समय है उस वरदान का प्रैक्टिकल में आने का, उस समय स्मृति में आए, आप उसको प्रैक्टिकल में लाओ, तब कहेंगे उस वरदान के आप अधिकारी बन गए। बाबा कहते और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, ना सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं, फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। ये संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो ये चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। रोज़ मुरली में नया वरदान मिलता है, अब चेक करो क्या सारा दिन उस वरदान को कार्य में लगाते हैं। यदि कार्य में लगाते हैं तो बाबा कहते हैं उस वरदान की वृद्धि या फिर कहें उस वरदान की सिद्धि हम बच्चों को प्राप्त हो जाती है। तो ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भगत आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। बाबा की श्रीमत पर चलना ही, बाबा का श्रीमत देना ही, जैसे बाबा का हाथ हमारे सर पर है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते मैं रोज़ आपको सारा दिन वरदान देता हूँ, सारा दिन श्रीमत रूपी हाथ आप बच्चों के सर पर है। आप उस हाथ को अनुभव तो करो, श्रीमत प्रमाण जीवन तो व्यतीत करो,
हर संकल्प, हर श्वास के लिए श्रीमत मिली हुई है, उस श्रीमत को यूज़ करो। तो कभी भी मेहनत किसी भी कार्य के लिए नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। जब सतयुग में होंगे तब तो इच्छाएं होंगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो प्राप्त है। तो इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहते ये भी अभी का संस्कार हमें बनाना है। फरिश्ता स्वरूप जीवन का ये यादगार है। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। कर्म के भी बंधन में यदि हम फंस गए, अब कर्म कर लिया तो कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कैसा हुआ होगा। बाबा कहते हैं तो कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर बैठकर फिर कर्म में आओ। सोल कॉन्शियस में रहकर फिर कर्म में आओ। हर कर्म को करने की विधि बाबा ने बताई हुई है। यदि हम उस विधि प्रमाण कर्म करते हैं तो कभी भी कर्म के बंधन में हम नहीं फंसते हैं। बाबा कहते यदि आप बंधन में बंध कर कर्म करते हैं, उसको कर्मातीत अवस्था नहीं कह सकते हैं। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे ये गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वे क्या होता है। बाबा कहते किन बात से अविद्या होनी चाहिए। जैसे बाबा कहते इच्छा से अविद्या हो जाए। इच्छा किस शब्द को कहते, किस चीज़ को कहते हैं, वो भी पता ना हो। ऐसे ही बाबा कहते मुश्किल शब्द की भी अविद्या हो जाए, बोझ शब्द की भी अविद्या हो जाए। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, मुश्किल क्या होता है बाबा कहते ये भी पता ना हो, इतनी ऊंची स्टेज हो जाए जैसे अविद्या ही हो जाए, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। सदा ही किस स्थिति, किस नशे में रहना, मेरी विजय तो हुई पड़ी है। निश्चिंत अवस्था हो, निश्चित विजय का नशा हो। बाबा कहते कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का भी बोझ अनुभव होता है, मुझे करना है करना है करना है, होता है नहीं उतना। अपनी दिनचर्या मनचर्या उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करने की भी टेंशन हो जाती है। समय निकल रहा है, मुझे पुरुषार्थ करना है। अब जब पुरुषार्थ करने का समय होता है तब भी इसी सोच में व्यतीत कर देते, मुझे पुरुषार्थ करना है करना है, करते नहीं है। तो बाबा कहते बोझ अनुभव करते हैं पुरुषार्थ को भी। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है। अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन जरूर रखना है, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ नहीं ले लेना है। लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी है। तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता
कि ये करूं या नहीं करूं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। तो बाबा कितना क्लियर समझा रहे हैं कि जब एक बार हमने समझ लिया ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को, पुरुषार्थ में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बाबा कहते फिर उस सोच में ही हम जीवन नहीं व्यतीत करते, बल्कि नॉलेजफुल होकर जो करना है उसे करें, जो छोड़ना है उसे छोड़ दें। अटेंशन रखें, टेंशन नहीं लें। तो बाबा कहते नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन ज़रूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। अब इसको सुन के अलबेला भी नहीं हो जाना हमें। बाबा ने कहा टेंशन नहीं लेनी पुरुषार्थ की, बस चलते चलो, अटेंशन रखनी। अब पता चले अटेंशन भी ख़त्म हो गई तो अलबेलापन आ जाएगा। अटेंशन और अलबेलेपन में भी बहुत बारीक सी लाइन रहती है, बहुत छोटी सी बारीक सी लक्ष्मण रेखा है, उसको भी क्रॉस नहीं कर लेना। टेंशन भी ना हो लेकिन मैं अलबेला भी ना हो जाऊं। तो बाबा कहते जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनना चाहते हो वे बनने नहीं देता, और टेंशन को पैदा करता है। एक बात की कोई भी आप बात की टेंशन ले लो, फिर देखो उसका व्यर्थ ऐसा चलेगा, टेंशन अनेक टेंशनों को क्रिएट कर देगा, वायुमंडल ही वहाँ का टेंशन भरा हो जाएगा। बाबा कहते क्योंकि जो चाहते हो वे नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है कौन सुनता है। तो ना वे अच्छा ना वे अच्छा, ना बाबा कहते टेंशन में पुरुषार्थ करना अच्छा, ना अलबेला हो जाना अच्छा। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग्स वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भगत आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो।
पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितना है। ये जो भागवत बना हुआ है वे बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते, जानते भी नहीं जानते हैं। बाबा हर एक बच्चे की केवल विशेषता ही देखते हैं और इसी विशेषता प्रमाण उस बच्चे को कार्य में भी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं और कुछ तो मैं देखते हुए भी नहीं देखता और जानते हुए भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि फिर लास्ट में तो सब हिसाब किताब धर्मराजपुरी में ही जाकर चुकतू होंगे। तो अभी तो बाप का पाठ चल रहा है, इसलिए बाबा अभी तो हम बच्चों की केवल और केवल विशेषता देखते, लेकिन हिसाब हमारे हर कर्म का रखा जा रहा है। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वे कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियाँ शिकार करती लेकिन कमाल तो लाने वाले की है ना। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगे। बाबा कहते नए नए भाई बहनों को या कहें अज्ञानी आत्माओं को सेंटर तक लाने वाले भी महारथी है ना। लाएंगे ही नहीं तो बहनें फिर संदेश किसको देंगी, कोर्स किसको कराएंगी, बाबा का किसको बनाएंगी। तो बाबा इस सेवा को शिकार शब्द भी कई बार इसके लिए यूज़ करते हैं। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। यज्ञ में जिस चीज़ की जब आवश्यकता है, मेरे जैसे पाठ की जब आवश्यकता है, उसी रीति सेवा करना, उसी रीति पाठ बजाना, उसी समय वैसा पाठ बजाना, यदि हम ये कर लेते हैं तो हम विशेष वरदानों के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि समय पर हम यज्ञ में कार्य में आए हैं, काम में आए हैं। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, तो ये आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। बाबा कहते जो समय प्रमाण कार्य में आए, समय प्रमाण अपने जीवन से चाहे अपनी सेवा से यज्ञ में सहयोगी बनता है, उसको बाबा कहते एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे। दादियों से बाबा कह रहे हैं, दादियाँ जहाँ पर भी जाती हैं वहाँ के भाई बहन विशेष दादियों से क्या पूछते हैं, चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ। तो विशेषता है ना, इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है। साकार पालना ली तो साकार की बातें सुनाना, साकार के अनुभवों को सुनाना, बाबा कहते ये भी बहुत बड़ी सेवा होती है।
चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हमारे मम्मा बाबा कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, कैसे कैसे उन्होंने यज्ञ को स्थापन किया, ये सब बातें सुनाना भी, चरित्र सुनाना भी बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, आज का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, समृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, समृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने समृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये समृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वता पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वे फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने समृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। अच्छा, ओम शांति।